हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ ए न्यूबॉर्न के बारे में। हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ ए न्यूबॉर्न को शॉर्ट में HDN भी कहा जाता है। ये जो हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ ए न्यूबॉर्न है, इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस भी कहा जाता है। इसमें हीमोलिटिक का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिसका मतलब होता है हिंदी में कि रेड ब्लड सेल्स का टूटना। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब होता है मेकिंग ऑफ इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स, यानी कि इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स का बनने को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। और जो फिटेलिस वर्ड होता है वो रेफर करता है फीटस को, यानी नवजात बच्चे को। ये जो हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ ए न्यूबॉर्न एक तरह का कंडीशन होता है, और ये तब होता है जब इनकम्पैटिबिलिटी आने लगे मदर के ब्लड में और बेबी के ब्लड के बीच में। और इसे आसान भाषा में समझा जाए तो कि जब मदर के ब्लड में और बेबी के ब्लड में बेजोड़ता, यानी वो एक दूसरे के विरोध में हो जाए, तो उसको हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कहेंगे। उस कंडीशन को HDN कहेंगे। आइए अब हम समझते हैं हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कैसे होता है। अगर फादर का ब्लड RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो और मदर का RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो, तो प्रॉब्लम अकर होगी और उसमें ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे डेवलप होने के एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने के। जो मदर है उसकी पहली प्रेगनेंसी के दौरान और उस मदर का RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और उसके जो वोम में बच्चा है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ है, तो जो मदर की बॉडी है वो रिएक्ट कर जाएगी बेबी के ब्लड के साथ एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह, और रिएक्शन अकर हो जाएगी उस वक्त। और जो मदर की बॉडी है वो बनाने लगेगी एंटीबॉडीज उस बेबी के ब्लड के अगेंस्ट में। और मदर की बॉडी ने जो एंटीबॉडीज़ बनाई थी बेबी के ब्लड के खिलाफ, वो एंटीबॉडीज़ कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करेंगी मदर की पहली प्रेगनेंसी के दौरान। मगर मदर की दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान अगर वही सेम मदर में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा उसके वोम्ब में, तो जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं RH पॉजिटिव ब्लड टाइप के लिए। और वही एंटीबॉडीज़ जो मौजूद हैं मदर के ब्लड में वो अटैक करेंगी RH पॉजिटिव बेबी के ब्लड में और कॉज करेगी RH डिसीज़ ऑफ ए न्यूबॉर्न, और जिसे हम कहेंगे हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। और दूसरी लैंग्वेज में और दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसकी वजह से बच्चा मृत्यु भी हो सकती है। और अगर वो बच्चा जीवित रहता है या पैदा हो जाता है पर उसमें कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटीज़ रहेंगी, या फिर उस बच्चे के बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, और वो सिम्टम्स हो सकते हैं सेवियर एनीमिया के या फिर जॉन्डिस के, जिसे आसान भाषा में पीलिया कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न के। इसका सिम्टम हो सकता है जॉन्डिस, जिसे आसान भाषा में और हमारी शुद्ध हिंदी भाषा में पीलिया कहा जाता है, या फिर माइल्ड एनीमिया की वजह से, जिसे कहा जाएगा खून की कमी होना, या फिर हाइपरबिलिरुबिनीमिया की वजह से, जिसका मतलब होता है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाना, यानी पीलिया का लेवल बढ़ जाना ब्लड के अंदर, या फिर हेपेटोमेगैली की वजह से जिसमें लीवर का साइज़ बढ़ जाता है, स्प्लीनोमेगैली की वजह से जिसमें स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है।
आइए अब हम जानते हैं ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या होते हैं एचडीएन डिसीज़ के लिए। इंजेक्शंस होते हैं मेडिसिन के बने आरएच इम्यून ग्लोबुलिन जिसका नाम होता है और उनको रोगम इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और ये रोगम इंजेक्शन मदद करते हैं बचाने में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।